हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो उसकी जिंदगी का पूरा रास्ता पलट सकती है। ये शक्ति इतनी गहरी, इतनी विशाल है कि अगर हम इसे सच में पहचान ले तो हमारी हर सीमा टूट जाती है। फिर भी ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस शक्ति को पहचाने बिना ही जी लेते हैं, जैसे कोई सोया हुआ दानव जो बस एक जागृति का इंतजार कर रहा हो। टोनी रॉबिन्स की अनलिमिटेड पावर इसी जागरण की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि हम हालात के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन के शिल्पकार हैं। हमारी किस्मत किसी बाहरी ताकत से तय नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर से तय होती है। हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारे फैसले और हमारी प्रतिक्रिया से। रॉबिन्स कहते हैं कि जीवन की गुणवत्ता इस बात पर नहीं निर्भर करती कि हमारे पास कितने साधन हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम कितने साधनशील हैं। यानी असली ताकत संसाधनों में नहीं, बल्कि उस मनोबल में है जो हर स्थिति में रास्ता ढूंढ लेता है। जो लोग असाधारण सफलता हासिल करते हैं वे हमसे अलग पैदा नहीं हुए। उन्होंने बस एक बात समझ ली कि जिंदगी हमारे साथ नहीं होती, हम उसके साथ होते हैं। जब हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, न कि आधी, न कि शर्तों के साथ, तभी असली शक्ति का द्वार खुलता है। ज्यादातर लोग इस कदम तक कभी नहीं पहुंचते क्योंकि वे इंतजार करते रहते हैं, बेहतर मौके का, सही वक्त का, किसी चमत्कार का। मगर सच्ची शक्ति किसी के देने से नहीं मिलती, वो छीननी पड़ती है। वो घोषित करनी पड़ती है कि अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जीवन की गुणवत्ता आपकी कम्युनिकेशन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और ये केवल दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से भी है। जो बातें आप अपने मन से कहते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। हर सवाल जो आप खुद से पूछते हैं, आपका ध्यान उसी दिशा में ले जाता है, और जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही बढ़ती है। बहुत से लोग खुद से सवाल करते हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और उनका दिमाग उन्हें वही जवाब देता है जो उनकी सीमाओं को सही ठहराता है। लेकिन जो लोग जीवन में महारत हासिल करते हैं वे अलग सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, इस स्थिति में कौन सी अच्छाई छिपी है जो मैंने अभी तक नहीं देखी। यही सवाल उनका ध्यान बदलते हैं, उनकी भावनाएं बदलते हैं, और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है, अंदर से, मन की उस बातचीत से जो कोई और नहीं सुन सकता। सोचिए, इतिहास में जो कुछ भी असाधारण हुआ है, चाहे वो कोई आविष्कार हो, कोई आंदोलन, कोई कला या कोई साम्राज्य, वो सब एक विचार से शुरू हुआ। किसी ने सपने में एक संभावना देखी और उस पर यकीन किया। रॉबिन समझाते हैं कि हमारे विचार बेतरतीब नहीं होते, वे पैटर्न होते हैं, और जब हम उन पैटर्न्स पर महारत हासिल कर लेते हैं तो हम अपनी हकीकत पर भी महारत हासिल कर लेते हैं। हम अपने दिमाग को इस तरह रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि वो सशक्त व्यवहारों से आनंद जोड़े और सीमित व्यवहारों से पीड़ा। इसे वे कहते हैं न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, यानी मन का विज्ञान। हमारा दिमाग हमेशा आनंद की तरफ भागता है और पीड़ा से बचना चाहता है। अगर हम कार्रवाई को आनंद से और आलस्य को दर्द से जोड़ दें तो परिवर्तन अपने आप होने लगता है। रॉबिन्स कहते हैं कि प्रेरणा या मोटिवेशन तब तक अधूरी है जब तक उसके साथ दिशा न हो। केवल अच्छा महसूस करना काफी नहीं, जरूरी है कि आप जानते हो कि उस भावना का उपयोग कैसे करें। उन्होंने ये दिखाया कि पीक परफॉर्मेंस कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे दोहराया जा सकता है। यह विज्ञान 3 चीजों पर टिका है: शरीर, फिजियोलॉजी, ध्यान, फोकस, और भाषा, लैंग्वेज। आपका शरीर जैसा चलता फिरता है वैसा ही आपका मन महसूस करता है। आप जैसा बोलते हैं वैसा ही सोचने लगते हैं, और जिस पर ध्यान देते हैं वैसा ही बनते हैं। शरीर, मन और भावना, ये तीनों एक सिस्टम है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो इसे अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, अगर ये सब इतना सरल है
तो हर कोई अपने जीवन का उस्ताद क्यों नहीं बनता? रॉबिन्स जवाब देते हैं, क्योंकि हमें सीमित सोच सिखाई गई है। समाज हमें स्वतंत्र नहीं बनाता, वो हमें नियमों में बांध देता है। बचपन से हमें बताया जाता है, ये नहीं कर सकते, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना ही काफी है। और हम उन बातों को सच मान लेते हैं जब तक कि वे हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं बन जाती। लेकिन रॉबिन्स कहते हैं, पहचान, आइडेंटिटी ही व्यवहार की दिशा तय करती है। जब तक आप खुद को सीमित मानेंगे, तब तक आपका हर कदम उसी सीमा में रहेगा। मगर जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप अपने अतीत से बड़े हैं, उस दिन आपकी नई कहानी शुरू हो जाती है। टोनी रॉबिन्स केवल उत्साह की बातें नहीं करते, वे सच्चाई की बातें करते हैं। वे कहते हैं कि हर भावना, हर निर्णय, हर सफलता या असफलता एक पैटर्न से चलती है और हर पैटर्न बदला जा सकता है। पहला कदम है जागरूकता, लेकिन असली शक्ति तब आती है जब आप कार्रवाई करते हैं, लगातार और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई। क्योंकि ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। असली शक्ति तब आती है जब उसे अमल में लाया जाए। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप ये मानकर जिए कि आपके भीतर असीम शक्ति है, तो क्या बदल जाएगा? कौन सी सीमाएं मिट जाएंगी? कौन से डर गायब हो जाएंगे? कौन सा सपना साकार हो जाएगा? रॉबिन्स कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि लोग ऊंचा लक्ष्य रखकर चूक जाएं, बल्कि यह है कि वे बहुत नीचा लक्ष्य रखकर सफल हो जाएं। आपकी क्षमता अनंत है, वो अभी इसी पल आपके भीतर है। बस आपको यह तय करना है कि आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। अनलिमिटेड पावर कोई किताब नहीं, बल्कि एक मैनुअल है, आत्म महारत का, आत्मनिर्माण का। ये एक निमंत्रण है कि अब अपनी कहानी खुद लिखिए। हर भावना, हर अनुभव, हर संघर्ष आपके नियंत्रण में है, और जब ये समझ भीतर उतर जाती है तो जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। क्योंकि उसी पल जब आप ये निर्णय लेते हैं कि आपकी मंजिल अब तकदीर नहीं बल्कि चयन से तय होगी, उसी पल आपकी शक्ति वास्तव में अनलिमिटेड हो जाती है। उत्कृष्टता कोई वरदान नहीं होती, ये न तो भाग्य का खेल है, न किसी खास व्यक्ति की संपत्ति। ये एक विज्ञान है, एक कला, जिसे कोई भी इंसान समझकर, सीखकर और दोहरा सकता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सफलता संयोग नहीं होती, ये पैटर्न का परिणाम होती है। हर महान उपलब्धि के पीछे एक पैटर्न छिपा होता है, सोचने, महसूस करने और कार्य करने का एक तरीका। अगर हम इन पैटर्न्स को पहचान ले तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता को मॉडल कर सकते हैं, यानी दूसरों की सफलता को अपनी रणनीति में ढाल सकते हैं। यही है व्यक्तिगत उत्कृष्टता का विज्ञान, मॉडलिंग की कला। रॉबिन्स बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। अगर उसमें सही प्रोग्राम चलाया जाए तो परिणाम भी सही मिलेंगे। यानी जो कुछ किसी और ने किया है वही आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप जान ले कि उसने कैसे किया। यही है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का आधार। यह विज्ञान बताता है कि हमारा मन, हमारी भाषा और हमारे व्यवहार एक ही सिस्टम का हिस्सा है। जब हम किसी सफल व्यक्ति के विचार, भाषा और शारीरिक पैटर्न को समझ लेते हैं तो हम उन परिणामों को दोहरा सकते हैं। सफल लोग हमेशा एक जैसे सोचते नहीं, लेकिन वे एक जैसे ढंग से सोचते हैं, और यही ढंग हमें सीखना होता है। सोचिए, एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो उसका शरीर और मन एक लय में होते हैं। उसकी सांसें गहरी होती है, उसकी नजर लक्ष्य पर होती है और उसका विश्वास अटल। वो पहले जीत को अपने मन में देखता है, फिर उसे वास्तविकता में बदलता है। यही NLP का कमाल है। मानसिक चित्र, मेंटल इमेज से शुरू होकर व्यवहार तक पहुंचना। रॉबिन्स कहते हैं कि कोई भी इंसान चाहे जो करना चाहता हो, बिजनेस, खेल, कला या संबंध, उसे पहले अपने स्टेट पर महारत हासिल करनी होगी। क्योंकि जब आपका भावनात्मक और शारीरिक स्टेट सही होता है तो आपके निर्णय, आपकी रचनात्मकता
और आपकी क्षमता सब सर्वोत्तम रूप में काम करते हैं। रॉबिन्स के अनुसार ये स्टेट 3 चीजों से बनता है: फिजियोलॉजी, शरीर की स्थिति, फोकस, ध्यान, और लैंग्वेज, भाषा। ये तीनों मिलकर आपके मन की दिशा तय करते हैं। अगर आपका शरीर झुका हुआ है, सांसें छोटी हैं और आपकी आवाज धीमी है, तो आपके भीतर की भावना भी कमजोर होगी। लेकिन अगर आप सीधा खड़े हैं, गहरी सांसें ले रहे हैं और ऊर्जावान स्वर में बात कर रहे हैं, तो आप अपने मन को शक्ति दे रहे हैं। इसी तरह जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं, वही आपके जीवन का अनुभव बन जाती है। अगर आप सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देंगे, तो समस्याएं बढ़ेंगी। अगर आप समाधान पर ध्यान देंगे, तो रास्ते खुलेंगे। और अंत में भाषा, जो शब्द आप अपने आप से कहते हैं, वे ही आपके विश्वास बन जाते हैं। मैं नहीं कर सकता कहने वाला मन बंद हो जाता है, जबकि मैं रास्ता ढूंढ लूंगा कहने वाला मन सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि उत्कृष्टता कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। ये कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने विचार, शरीर और भाषा को नियंत्रित करना सीखना चाहता है। रॉबिन्स कहते हैं, सक्सेस लीव्स क्लूज, यानी सफलता हमेशा अपने निशान छोड़ती है। बस हमें उन निशानों को देखना और अपनाना होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अद्भुत परिणाम दे रहा है, तो वो कुछ अलग कर रहा है और आप भी वही कर सकते हैं, अगर आप समझ ले कि उसका पैटर्न क्या है। रॉबिन्स इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विश्वास, बिलीफ्स और आदतें, हैबिट्स ही हमारी सीमाओं को तय करती है। कोई भी व्यवहार एक बार का निर्णय नहीं, बल्कि दोहराए गए निर्णयों का परिणाम है। अगर आप रोज वही सोचते, महसूस करते और करते हैं, तो आप वही बनते जाते हैं। इसलिए उत्कृष्टता की शुरुआत एक नई आदत से होती है। हर दिन कुछ बेहतर करने की आदत। छोटे छोटे सुधार ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। जब आप बार बार किसी चीज को करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसे स्वचालित बना देता है। तब वो आपका व्यवहार नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाती है। रॉबिन्स कहते हैं कि उत्कृष्टता का विज्ञान सिर्फ बाहरी सफलता नहीं सिखाता, ये भीतर की संरचना बदलता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विश्वासों को सशक्त बनाएं। अगर आप मानते हैं कि ये असंभव है, तो आपका मस्तिष्क समाधान ढूंढना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि किसी न किसी तरह ये संभव है, तो आपका मन संभावनाओं की खोज में लग जाएगा। यही फर्क साधारण और असाधारण लोगों में होता है। वे बताते हैं कि ये सब एक बार का काम नहीं, ये कंडीशनिंग है, यानी बार बार लगातार अभ्यास। हर बार जब आप किसी चुनौती में सकारात्मक स्टेट में रहते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, आप अपने अंदर साहस को प्रोग्राम करते हैं। धीरे धीरे ये आपका नया पैटर्न बन जाता है, उत्कृष्टता का पैटर्न। उत्कृष्टता का विज्ञान अंततः यही कहता है कि जिंदगी में कोई सीमा नहीं होती, सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हमने खुद स्वीकार किया है। अगर कोई इंसान कुछ कर सकता है, तो दूसरा भी कर सकता है, बशर्ते वो उसी सोच, उसी स्टेट और उसी विश्वास को अपनाए। सफलता के नियम किसी के लिए अलग नहीं है, वे सार्वभौमिक है। और जब आप उन नियमों को सीख लेते हैं, तो आपका जीवन डिजाइन से चलने लगता है, न कि डिफॉल्ट से। तो उत्कृष्टता कोई मंजिल नहीं, ये एक आदत है। ये हर दिन बेहतर होने का चुनाव है। ये समझने का साहस है कि अगर कुछ काम नहीं कर रहा, तो मैं उसे बदल सकता हूं। यही है रॉबिन्स का विज्ञान, जीवन को अपनी मर्जी से जीने की कला। जब आप इस विज्ञान को समझ लेते हैं, तो आप केवल सफल नहीं होते, आप प्रभावशाली बन जाते हैं। क्योंकि तब आप ये जानते हैं कि महानता कोई चमत्कार नहीं, वो एक दोहराया जा सकने वाला पैटर्न है। हम जैसा सोचते हैं, वैसा ही बनते जाते हैं। ये वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन टोनी रॉबिन्स इसे अनलिमिटेड पावर में एक जीती जागती सच्चाई बना देते हैं। वे कहते हैं कि हमारे विश्वास वो अदृश्य धागे हैं जो हमारी पूरी जिंदगी को बांधते हैं। हमारे फैसले, हमारे डर,
हमारी सीमाएं और हमारी उड़ानें सब इन्हीं से तय होती है। समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों ने अपने विश्वास खुद नहीं चुने, वे बस उन्हें विरासत में पा गए हैं। माता पिता, समाज और अनुभवों से हम बार बार सुनी हुई बातों को सच मान लेते हैं, जब तक वे हमारे अंदर सिस्टम बनकर जड़ नहीं पकड़ लेती। रॉबिन्स हमें चुनौती देते हैं, इन विश्वासों की जड़ें पहचानो, उन्हें परखो, और अगर वे तुम्हें सीमित करते हैं तो उन्हें तोड़ दो। वे कहते हैं, बिलीफ इज नथिंग मोर देन अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, यानी विश्वास कोई जादू नहीं, ये केवल निश्चितता की भावना है। जब हम किसी चीज को सच मान लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे सच साबित करने में लग जाता है। अगर हम मान ले कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, तो हमारा व्यवहार उस विश्वास को सच करने में जुट जाएगा। और अगर हम मान ले कि मैं किसी भी कौशल को सीख सकता हूं, तो हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में समाधान ढूंढेगा। यानी विश्वास फिल्टर की तरह काम करते हैं। वे ये तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। दो लोग एक ही घटना का सामना कर सकते हैं, लेकिन एक हिम्मत देखेगा और दूसरा खतरा। फर्क केवल उनके विश्वासों में होगा। तो सवाल है, ये विश्वास बनते कैसे हैं? रॉबिन्स कहते हैं, हमारे विश्वास बनते हैं हमारे अनुभवों से, खासकर उन अनुभवों से जिनमें भावना जुड़ी होती है। कोई भी घटना जब गहरी भावनात्मक तीव्रता के साथ घटती है, वो हमारे भीतर एक नया विश्वास छोड़ जाती है। जैसे किसी बच्चे को अगर बार बार कहा जाए कि तुम बेवकूफ हो, तो वो इसे सच मान लेगा। कोई इंसान अगर किसी संबंध में बार बार ठुकराया जाए, तो वो मान सकता है कि मैं प्रेम के लायक नहीं हूं। और ये सीमित विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स, हमारी पहचान में घुलने लगते हैं। अब आइए समझें, पहचान, आइडेंटिटी क्या है। रॉबिन्स कहते हैं, आइडेंटिटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी हमारी पहचान हमारी सबसे शक्तिशाली मानसिक संरचना है। हम हमेशा उसी के अनुसार कार्य करते हैं जो हम खुद को मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद को आलसी समझता है, तो चाहे वो कुछ दिन मेहनत करे, जल्द ही फिर उसी आदत में लौट जाएगा, क्योंकि उसका व्यवहार उसकी पहचान से टकरा रहा होता है। पहचान हमारे जीवन का थर्मोस्टैट है। जितनी ऊंचाई तक हम खुद को देखते हैं, हम उतनी ही ऊंचाई तक जाते हैं। अगर कोई इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है लेकिन खुद को स्मोकर मानता है, तो वो हमेशा संघर्ष करेगा। लेकिन जिस दिन वो कहेगा, मैं अब स्मोकर नहीं हूं, उसी दिन उसका व्यवहार बदलने लगेगा। असली परिवर्तन कभी व्यवहार से नहीं, बल्कि पहचान से शुरू होता है। इसलिए रॉबिन्स कहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर आइडेंटिटी फर्स्ट। तो पहचान बदलती कैसे है? इसके लिए पहला कदम है अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देना। उनसे सवाल पूछो, क्या यह सच है? क्या यह हमेशा सच है? अगर इसका उल्टा सच हो तो क्या होगा? जब हम किसी सीमित विश्वास को तर्क से हिलाते हैं, तो उसकी पकड़ कमजोर पड़ती है। अब उस खाली जगह को नए विश्वास से भरना होता है। ऐसा विश्वास जो हमें सशक्त करे, न कि सीमित। उदाहरण के लिए, मैं विफल हूं की जगह मैं हर कोशिश से सीखता हूं। यह छोटी लगने वाली भाषा का फर्क हमारी पूरी मानसिकता बदल देता है। रॉबिन्स ये भी कहते हैं कि भाषा, लैंग्वेज, हमारे विश्वासों की जड़ है। हम अपने अनुभवों को शब्दों के जरिए अर्थ देते हैं। अगर आप कहें, मेरे जीवन में बुरा वक्त चल रहा है, तो आपका मन उसी भावना में डूब जाएगा। लेकिन अगर आप वही स्थिति, चुनौती कहें, तो अचानक ऊर्जा बदल जाएगी। शब्द हमारे अनुभव की भावनात्मक तीव्रता को तय करते हैं। यही कारण है कि टोनी रॉबिन्स अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करते हैं। वे समस्या को स्थिति कहते हैं, विफलता को फीडबैक कहते हैं, क्योंकि शब्द बदलते ही भावना बदल जाती है, और भावना बदलते ही दिशा। रॉबिन्स एक और शक्तिशाली विश्वास सिखाते हैं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड अ पर्पस दैट सर्व्स अस। यानी जीवन में जो कुछ होता है वो किसी न किसी उद्देश्य से होता है, और अंततः हमें कुछ सिखाने आता है। ये विश्वास दर्द को अर्थ देता है, और अर्थ दर्द को बदल देता है। जब हम ये मान लेते हैं
कि हर अनुभव हमें मजबूत बना रहा है, तो हम कभी हारते नहीं, हम सिर्फ विकसित होते हैं। यही वो दृष्टिकोण है जो महान लोगों को बनाता है। वे जीवन की घटनाओं को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखते हैं। रॉबिन्स इस पूरी प्रक्रिया को न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग से जोड़ते हैं, यानी पुराने सीमित विश्वासों को दर्द से जोड़ना और नए सशक्त विश्वासों को आनंद से। अगर आप ये महसूस करें कि डर कर पीछे हटना आपको भारी नुकसान देगा और आगे बढ़ना आपको गर्व और खुशी देगा, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा। दिमाग हमेशा उस दिशा में जाता है जहां उसे सुख दिखता है और दर्द से दूर भागता है। इसलिए अपने भावनात्मक लिंग बदलना ही विश्वास बदलने की कुंजी है। आखिर में रॉबिन्स एक अद्भुत बात कहते हैं, यू डोंट फाइंड योर आइडेंटिटी, यू क्रिएट इट। यानी पहचान खोजी नहीं जाती, रची जाती है। आप जो हर दिन सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो करते हैं, वही आपकी पहचान को गढ़ता है। हर सुबह जब आप तय करते हैं कि मैं अपने डर से बड़ा हूं, तो आपकी आत्मा थोड़ी और ऊंची उठती है। जब आप तय करते हैं कि मैं अपने अतीत का परिणाम नहीं, बल्कि अपने निर्णयों का परिणाम हूं, तो आप एक नया भविष्य लिखते हैं। तो खुद से पूछिए, मैं कौन हूं और कौन बनना चाहता हूं? यही सवाल आपकी पूरी यात्रा तय करेगा, क्योंकि आपकी पहचान ही आपकी नियति है। अगर आप खुद को सीमित व्यक्ति मानेंगे, तो आपका जीवन भी सीमित होगा। लेकिन अगर आप खुद को निर्माता, योद्धा, सृजनकर्ता मानेंगे, तो आपकी हर क्रिया उसी ऊंचाई पर पहुंचेगी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द मोमेंट यू चेंज योर बिलीफ, यू चेंज योर लाइफ। और जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं, तो जीवन सिर्फ बदलता नहीं, वो नया जन्म लेता है। क्योंकि तब आप केवल जीते नहीं, आप जागते हैं। हर निर्णय, हर शब्द, हर क्रिया एक ही जगह से जन्म लेती है, उस भावनात्मक स्थिति से जिसमें आप उस पल होते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज नॉट द इवेंट इटसेल्फ, इट्स द स्टेट यू लाइव इन। यानी सफलता और असफलता का फर्क हालात में नहीं, बल्कि उस स्थिति में है जिसमें आप उन्हें झेलते हैं। क्योंकि भावना ही गति को जन्म देती है। इमोशन क्रिएट्स मोशन। जो अपनी भावनाओं का स्वामी बन गया, उसने जीवन पर नियंत्रण पा लिया। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बनकर जीते हैं, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी असहाय महसूस करते हुए। रॉबिन्स कहते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण कोई रहस्य नहीं, ये एक कला है, एक सीखी जा सकने वाली क्षमता जो हर इंसान के अंदर सोई पड़ी है। वे बताते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम एक इंजन की तरह है, लेकिन हम में से अधिकांश इसे बिना स्टीयरिंग चलाते हैं। हमें लगता है कि मूड अपने आप आता जाता है, जैसे मौसम। लेकिन सच्चाई यह है कि हर भावना का एक पैटर्न होता है, और जब आप उस पैटर्न को समझ लेते हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं। रॉबिन्स इसे कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट, यानी अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति का स्वामी बनना। इसके 3 प्रमुख घटक हैं, फिजियोलॉजी, शारीरिक स्थिति, फोकस, ध्यान, और लैंग्वेज, भाषा। ये तीनों मिलकर ये तय करते हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे। पहला तत्व है फिजियोलॉजी, आपका शरीर। जब आप आत्मविश्वास में होते हैं, तो सीधा खड़े होते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तेज और स्पष्ट बोलते हैं। जब आप निराश होते हैं, तो शरीर झुक जाता है, सांसें उथली हो जाती है, आवाज कमजोर हो जाती है। रॉबिन्स कहते हैं, इमोशन फॉलोज मोशन, यानी अगर आप अपनी गति बदल दें, तो आपकी भावना बदल जाएगी। अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो शरीर को ऊर्जा दो। अगर आप दुखी हो, तो सीधा खड़े हो जाओ, मुस्कुरा दो, गहरी सांस लो। ये दिखने में सरल है, लेकिन इसका असर तुरंत होता है। शरीर और मन एक दूसरे से अलग नहीं है, वे एक ही प्रणाली है। शरीर बदला तो भावना भी बदल जाएगी। दूसरा तत्व है फोकस। आप किस पर ध्यान देते हैं? जिस पर आप ध्यान देंगे, वही महसूस करेंगे। अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे कि क्या गलत हुआ, तो दर्द महसूस होगा। अगर आप इस पर ध्यान देंगे
कि क्या सीखा जा सकता है तो प्रेरणा मिलेगी। ध्यान वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, एक उसे समस्या कहता है, दूसरा चुनौती। फर्क केवल ध्यान का है। इसलिए रॉबिन सिखाते हैं, सवाल बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। क्यों मैं की जगह पूछो, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इसमें क्या अच्छा छिपा है। सवाल बदलते ही मन का दिशा निर्देश बदल जाता है। तीसरा तत्व है लैंग्वेज, यानी वो शब्द जो आप खुद से बोलते हैं। हमारी भाषा हमारे भावनात्मक अनुभव को परिभाषित करती है। अगर आप किसी घटना को त्रासदी कहेंगे तो आपका शरीर तनाव से भर जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सबक कहेंगे तो दिमाग समाधान खोजने लगेगा। शब्द भावनाओं की तीव्रता तय करते हैं। यही कारण है कि रॉबिन्स समस्या शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वे कहते हैं चुनौती, क्योंकि शब्द बदलते ही भावना की ऊर्जा बदल जाती है। जब आप अपनी भाषा पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि सफलता 80% मनोविज्ञान है और 20% रणनीति। आपकी भावनात्मक स्थिति अगर गड़बड़ है तो सबसे बेहतरीन रणनीति भी बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी स्थिति मजबूत है, अगर आप आत्मविश्वास, स्पष्टता और उत्साह में हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति को जीत सकते हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं, इमोशन इज द अल्टीमेट रिसोर्स। भावना ही सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि वही आपके निर्णयों को दिशा देती है। लेकिन सवाल है, क्या यह संभव है कि हम हमेशा एक सकारात्मक स्थिति में रहें? रॉबिन्स कहते हैं, हां, लेकिन यह अभ्यास मांगता है। हमारी भावनाएं भी आदतें हैं। जैसे हम बार बार किसी बात पर क्रोधित होते हैं, चिंतित होते हैं या उदास होते हैं, वैसे ही हम बार बार खुश, शांत और केंद्रित भी रह सकते हैं, अगर हम उसे कंडीशन करें। हर बार जब आप किसी नकारात्मक स्थिति में फंसते हैं और उसे सचेत रूप से बदलते हैं, तो आप अपने दिमाग को नया पैटर्न सिखा रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क सीख जाता है कि मैं अपने भावनाओं का मालिक हूं। यही आत्मनियंत्रण का असली अर्थ है। रॉबिन्स कहते हैं, लीडर्स मैनेज देयर स्टेट इवन व्हेन सर्कमस्टेंसेस डोंट। एक सच्चा लीडर वही होता है जो चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, भीतर स्थिर रह सके। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलेंगी, कभी आसान, कभी कठिन, लेकिन अगर आपकी अंदरूनी स्थिति मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती। भावनाओं पर महारत का मतलब ये नहीं कि आप कुछ महसूस ना करें, बल्कि ये कि आप क्या महसूस करना चाहते हैं, ये आप तय करें। डर को साहस में, गुस्से को प्रेरणा में और दुख को समझ में बदलना ही सच्ची शक्ति है। रॉबिन्स एक और शक्तिशाली तकनीक सिखाते हैं, एंकरिंग, यानी किसी सकारात्मक भावना को एक शारीरिक संकेत से जोड़ देना। जैसे जब आप खुद को बहुत आत्मविश्वासी महसूस करें तो उस पल मुट्ठी बांध लें या कोई खास इशारा करें। अगर आप ये कई बार दोहराएंगे तो आपका दिमाग उस इशारे को आत्मविश्वास से जोड़ देगा। बाद में जब भी आप वही इशारा करेंगे, वो भावना अपने आप वापस आ जाएगी। ये एक भावनात्मक शॉर्टकट है जो आपके दिमाग को दोबारा सक्रिय कर देता है। यही तकनीक एथलीट्स, स्पीकर्स और लीडर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वे हर बार अपने पीक स्टेट में पहुंच सकें। रॉबिन्स कहते हैं, यू आर नॉट योर इमोशंस, यू आर द क्रिएटर ऑफ देम। यानी आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप उनके निर्माता हैं। गुस्सा, डर या दुख, ये सब अस्थायी है। वे आपको नियंत्रित नहीं करते जब तक आप उन्हें अनुमति न दें। जब आप ये समझ जाते हैं कि भावनाएं सिर्फ संकेत है, संदेश है, तब आप उन्हें दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगते हैं। और जो व्यक्ति भावनाओं को समझ लेता है, वो जीवन की दिशा को समझ लेता है। आखिर में रॉबिन्स कहते हैं, When you master your emotions, you master your life. भावनाओं पर महारत का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हंसते रहें। इसका मतलब है कि आप कभी असहाय न रहें। आपके पास हर पल ये शक्ति है कि आप क्या महसूस करेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे और किस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
और जब आप ये शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं तो आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी न किसी का साथ, सहयोग या प्रभाव होता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पावर इज द एबिलिटी टू टेक एक्शन, बट इन्फ्लुएंस इज द एबिलिटी टू इंस्पायर एक्शन इन अदर्स। यानी शक्ति तब तक अधूरी है जब तक वो किसी और को भी शक्ति न दे। आत्मनियंत्रण आपको व्यक्तिगत सफलता देता है, लेकिन प्रभाव, इन्फ्लुएंस आपको नेतृत्व और विरासत देता है। यही है सफलता का अगला स्तर, दूसरों को वो महसूस कराना जो आपने महसूस किया है और उन्हें अपने सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुंचने में मदद करना। रॉबिन समझाते हैं कि सफलता का 80% हिस्सा मनोविज्ञान है और केवल 20% हिस्सा रणनीति। ये मायने नहीं रखता कि आपकी योजना कितनी परफेक्ट है। अगर आपका मन सही स्थिति में नहीं है या आप दूसरों के साथ जुड़ना नहीं जानते तो परिणाम अधूरे रहेंगे। लोग तथ्यों से नहीं, भावनाओं से प्रभावित होते हैं। कोई व्यक्ति ये याद नहीं रखता कि आपने क्या कहा, बल्कि ये याद रखता है कि आपने उसे कैसा महसूस कराया। इसलिए रॉबिन्स कहते हैं, इन्फ्लुएंस इज नॉट अबाउट लॉजिक, इट्स अबाउट इमोशन। जो इंसान भावनाओं को समझ लेता है वही सबसे प्रभावशाली बन जाता है। प्रभाव की शुरुआत होती है रैपोर, रैपोर्ट से, यानी भरोसे और जुड़ाव से। बिना भरोसे कोई भी संवाद अर्थहीन है। रॉबिन्स बताते हैं कि रैपोर बनाने का तरीका बहुत सरल है। लोगों से समानता दिखाओ। इंसान स्वाभाविक रूप से उसी की ओर खींचता है जो उसे खुद जैसा महसूस कराए। इसलिए सफल लोग दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, आवाज के टोन और गति को सूक्ष्म रूप से मिरर करते हैं। ये नकलीपन नहीं है, ये सहानुभूति, एम्पैथी का विज्ञान है। जब आप किसी की दुनिया में उसकी भाषा में प्रवेश करते हैं तो वो आपके लिए खुल जाती है। रॉबिन्स कहते हैं, पीपल लाइक पीपल हु आर लाइक देमसेल्व्स। यही जुड़ाव प्रभाव की नींव है। प्रभाव का दूसरा स्तंभ है विश्वसनीयता, कॉन्ग्रुएंस, यानी जो आप कहते हैं वही आप करते भी हो। जब आपके शब्द और ऊर्जा में तालमेल होता है तब आपकी बातों में शक्ति आ जाती है। अगर आप कहें, मैं आत्मविश्वासी हूं, लेकिन आपकी आंखें झुकी हों, आवाज कमजोर हो और शरीर अस्थिर हो, तो कोई भी आपके शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब आपकी टोन, मुद्रा और दृष्टि में एक जैसा विश्वास झलकता है तो लोग आपकी बात नहीं सुनते, वे आपका यकीन महसूस करते हैं। यही असली प्रभाव है, जब आपकी स्थिति, स्टेट इतनी मजबूत हो कि वो दूसरों की स्थिति को बदल दे। रॉबिन्स ये भी बताते हैं कि प्रभाव केवल दूसरों पर नहीं, खुद पर भी सबसे पहले होना चाहिए। अगर आप खुद को प्रेरित नहीं कर सकते तो दूसरों को नहीं कर पाएंगे। आत्मसंवाद ही आत्म प्रभाव की जड़ है। दिन में आप जितनी बार खुद से बातें करते हैं वही आपकी दिशा तय करती है। अगर आपका अंदरूनी संवाद नकारात्मक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुश्किल है, तो आपका शरीर और मन उसी ऊर्जा में ढल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं ये कर सकता हूं, कोई रास्ता जरूर होगा, तो आप अपनी स्थिति बदल देते हैं। आत्म प्रभाव ही बाहरी प्रभाव की पहली सीढ़ी है। इसके बाद रॉबिन्स बात करते हैं रीफ्रेमिंग की, यानी किसी अनुभव का अर्थ बदल देना। जब कोई घटना घटती है तो हम उसे कोई अर्थ देते हैं। वही अर्थ हमारे भावनाओं और क्रियाओं को तय करता है। अगर कोई गलती हो जाए और आप कहें, मैं असफल हूं, तो आपका मन बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें, मैंने एक नया तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता, तो आप आगे बढ़ेंगे। यही रीफ्रेमिंग है, वही स्थिति, लेकिन अर्थ नया, और अर्थ ही अनुभव को दिशा देता है। रॉबिन्स बताते हैं कि प्रभाव तभी संभव है जब आप दूसरों के मूल्य, वैल्यूज और विश्वास, बिलीफ्स को समझें। हर इंसान अपने मूल्य क्रम, वैल्यू सिस्टम के अनुसार काम करता है। अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो पहले ये समझिए कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। सुरक्षा, आजादी, प्यार, सफलता या योगदान।
जब आप अपनी बात को उनके मूल्यों से जोड़ते हैं तो वे आपकी बात को महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा को महत्व देता है और आप उसे कहें ये विचार आपको स्थिरता देगा, तो वो तुरंत जुड़ जाएगा। यही प्रभाव की कला है, अपनी बात को दूसरों की भावनात्मक भाषा में ढाल देना। एक और खूबसूरत सिद्धांत रॉबिन सिखाते हैं, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। वे कहते हैं, द पर्सन विद द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल्स द कम्युनिकेशन। यानी जो व्यक्ति अपने व्यवहार में सबसे ज्यादा लचीलापन रखता है वही संवाद को दिशा देता है। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो बुद्धिमान व्यक्ति तरीका बदलता है। ज्यादातर लोग वही गलत तरीका बार बार ज्यादा जोर से दोहराते हैं, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति दिशा बदल देता है, टोन, शब्द या दृष्टिकोण बदलकर। यही अनुकूलन, एडेप्टेबिलिटी असली बुद्धिमत्ता है। रॉबिन सवालों की शक्ति, पावर ऑफ क्वेश्चंस पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं, क्वेश्चंस आर द लेजर ऑफ फोकस। सवाल ध्यान को दिशा देते हैं और ध्यान भावनाओं को। अगर आप किसी से ये पूछें, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तो वो सोचने लगेगा। लेकिन अगर आप पूछें, तुम्हारे हिसाब से इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो उसका मन समाधान खोजने लगेगा। सही सवाल सही फोकस पैदा करता है और यही फोकस प्रभाव बनाता है। लेकिन रॉबिन्स ये भी चेतावनी देते हैं कि प्रभाव का इस्तेमाल केवल सेवा, सर्विस के लिए होना चाहिए, नियंत्रण, कंट्रोल के लिए नहीं। प्रभाव जब स्वार्थ से आता है तो वो छद्म बन जाता है, लेकिन जब वो करुणा से आता है तो वो चमत्कार बन जाता है। असली लीडर दूसरों पर हुकूमत नहीं करते, वे उन्हें उठाते हैं, प्रेरित करते हैं, और यही असली शक्ति है, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना। रॉबिन्स कहते हैं कि प्रभावशाली लोग किसी न किसी उद्देश्य, पर्पस के साथ जीते हैं। जब आपका लक्ष्य खुद से बड़ा होता है तो आपकी उपस्थिति भी बड़ी हो जाती है। उद्देश्य ऊर्जा देता है और ऊर्जा प्रभाव देती है। लोग आपकी बातों से नहीं बल्कि आपके विश्वास से आकर्षित होते हैं। इसलिए वे कहते हैं, इन्फ्लुएंस इज बॉर्न आउट ऑफ ऑथेंटिसिटी। जब आपका मन, आपकी भावनाएं और आपके कर्म एक दिशा में हो तो आपकी बात में चुंबकत्व आ जाता है। आखिर में रॉबिन्स कहते हैं, ट्रू इन्फ्लुएंस इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। असली प्रभाव वह है जो दूसरों को उनके भीतर की शक्ति से जोड़ दे। ऐसा प्रभाव जो किसी को बदल दे नहीं बल्कि उसे जगाए। यही नेतृत्व, लीडरशिप है, जब आपकी उपस्थिति किसी और के जीवन में रोशनी बन जाए। आखिर में हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वो खुद से एक ही सवाल पूछता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? नाम, पैसा, पहचान सब हासिल कर लेने के बाद भी अगर दिल खाली रह जाए तो सफलता अधूरी है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज द अल्टीमेट फेलियर। यानी अगर आपकी सफलता आपको भीतर से नहीं भरती तो वो केवल दिखावा है। अनलिमिटेड पावर का अंतिम संदेश यही है कि असली शक्ति तब आती है जब आप अपने जीवन को उद्देश्य, पर्पस से जोड़ देते हैं, क्योंकि उद्देश्य वो ईंधन है जो कभी खत्म नहीं होता, जो थके हुए इंसान को भी उठाता है और कठिनाइयों को भी मायने देता है। रॉबिन्स कहते हैं, फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम टू थिंग्स, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। यानी तृप्ति दो चीजों से आती है, विकास और योगदान। अगर आप हर दिन थोड़ा और बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो आप जीवित हैं। और अगर आप अपनी उस वृद्धि को दूसरों के साथ बांट रहे हैं, तो आप अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं। विकास हमें ऊंचाई देता है और योगदान हमें गहराई। एक बिना दूसरे के अधूरा है। जो केवल अपने लिए बढ़ता है वो अंततः थक जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए बढ़ता है उसे कभी थकान नहीं होती, क्योंकि योगदान ही आत्मा की असली भोजन है। रॉबिन सिखाते हैं कि उद्देश्य कोई ढूंढने की चीज नहीं, वो हमारे अंदर पहले से है, बस जगाने की जरूरत है। वो कहते हैं कि उद्देश्य 3 तत्वों से बनता है, आपकी क्षमताएं, गिफ्ट्स, आपकी रुचियां, पैशंस,
और आपका प्रभाव, इम्पैक्ट। जहां ये तीन मिलते हैं वही आपका उद्देश्य जन्म लेता है। आपका उद्देश्य वही है जो आपको जीवित महसूस कराता है, वो जो आपको समय का एहसास ही नहीं होने देता, वो जो सिर्फ आपको नहीं दूसरों को भी रोशनी देता है। आपका उद्देश्य वही है जिसके लिए आपका दिल हर सुबह बिना अलार्म के उठ जाए। लेकिन उद्देश्य को जीने के लिए केवल विचार नहीं, ऊर्जा, एनर्जी चाहिए। रॉबिन्स कहते हैं, एनर्जी इज लाइफ। अगर आपकी ऊर्जा गिरती है तो आपका ध्यान, आपकी भावना और आपकी आत्मा सब गिर जाते हैं। इसलिए वो सिखाते हैं कि अपने शरीर की देखभाल करें, क्योंकि शरीर ही आत्मा का इंजन है। अच्छा खान पान, व्यायाम, गहरी सांसें, ध्यान, ये सब केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि शक्ति के लिए है। जब शरीर में ऊर्जा बहती है तो मन में स्पष्टता आती है और आत्मा में स्थिरता। रॉबिन्स हर सुबह की शुरुआत मॉर्निंग पावर रिचुअल्स से करते हैं, जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों को सक्रिय किया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं अगर सुबह जी ली तो दिन जीत लिया। वे ये भी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा संतुलन संगति, अलाइनमेंट से आता है। आपका मन कुछ चाहता हो, दिल कुछ और कर्म कुछ और, तो थकान पैदा होती है। ज्यादातर लोग इसलिए थके हुए हैं क्योंकि वे असंगत जीवन जी रहे हैं। वे वो काम कर रहे हैं जो उनके मूल्यों से मेल नहीं खाता। इसलिए रॉबिन्स कहते हैं, when what you think, say and do are aligned, energy flows effortlessly। जब विचार, शब्द और कर्म एक दिशा में चलते हैं तो ऊर्जा सहज हो जाती है। तब आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद प्रेरणा बन जाते हैं। रॉबिन्स ये भी बताते हैं कि उद्देश्य के साथ जीने का रहस्य कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड है। कृतज्ञता वो भावना है जो डर को भंग करती है और प्रेम को जन्म देती है। वे कहते हैं, यू कांट फील फियर एंड ग्रैटिट्यूड एट द सेम टाइम। जब आप आभार महसूस करते हैं तो कमी मिट जाती है। आपका ध्यान उस पर जाता है जो आपके पास है, न कि जो नहीं है। कृतज्ञता हर महान आत्मा का आधार है। यह आपको विनम्र भी रखती है और समृद्ध भी। जब आप हर सुबह खुद से कहते हैं, धन्यवाद कि मैं आज जीवित हूं, धन्यवाद कि मेरे पास ये अवसर है, तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि शांत भी हो जाते हैं। रॉबिन सिखाते हैं कि उद्देश्य और कृतज्ञता मिलकर अडिगता, रेजिलियंस बनाते हैं। जब जीवन कठिन हो जाता है तो वही दो भावनाएं आपको थामती है। अगर आपके पास उद्देश्य है तो हर दर्द में अर्थ है। अगर आपके पास कृतज्ञता है तो हर चुनौती में सीख है। वे कहते हैं, लाइफ इज हैपनिंग फॉर यू, नॉट टू यू। यानी जीवन आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए हो रहा है। हर असफलता, हर टूटन, हर संघर्ष कुछ सिखाने आया है। जब आप ये समझ जाते हैं तो डर प्रेरणा में बदल जाता है और दर्द शक्ति में। तब आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, आप निर्माता बन जाते हैं। रॉबिन्स ये भी कहते हैं कि शक्ति का सबसे उच्च रूप साझा करना, कंट्रीब्यूशन है। आपकी असली ताकत तब प्रकट होती है जब आप किसी और को सशक्त करते हैं, जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सिर्फ एक जीवन नहीं, कई जीवनों को छूते हैं। और यही असली विरासत, लेगेसी है, वो प्रभाव जो आपकी अनुपस्थिति में भी बना रहता है। वे कहते हैं, द सीक्रेट टू लिविंग इज गिविंग। देना ही जीना है। और जब आप इस सिद्धांत से जीना शुरू करते हैं तो आपकी आत्मा हल्की हो जाती है, आपकी ऊर्जा असीम हो जाती है और आपकी सफलता में करुणा का स्वाद घुल जाता है। अंत में रॉबिन्स एक गूंजता हुआ संदेश देते हैं, पावर इज नॉट समथिंग यू गेट, इट्स समथिंग यू अवेकन। शक्ति कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर है, इंतजार कर रही है कि आप उसे पहचाने। ये शक्ति आपके हर विचार, हर भावना, हर निर्णय में मौजूद है। ये वही शक्ति है जो आपको उठाती है जब आप गिरते हैं, जो कहती है आगे बढ़ो, अभी और बाकी है। और जब आप उस शक्ति को उद्देश्य से जोड़ देते हैं
तो आप केवल एक जीवन नहीं जीते, आप एक विरासत छोड़ जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं कि आपके पास कितनी शक्ति है, सवाल यह है कि आप उसे किस लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या आप उसे डर और स्वार्थ में गवाएंगे या प्रेम और सेवा में खिलाएंगे? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, लाइव फुली, लव डीपली एंड गिव एंडलेसली, दैट्स ट्रू अनलिमिटेड पावर। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ सफल नहीं बनते, आप जागृत हो जाते हैं।